फाइनली दोस्तों, अब मन्नत के सामने वह सच्चाई आने वाली है जिसे वह हमेशा से जानना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, अगले ट्रैक में आप देखेंगे कि मन्नत अपनी ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी राहों के बाद आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां उसकी दादी छुपी हुई हैं। कहानी यहीं से अपने सबसे रोमांचक और दिल थाम लेने वाले मोड़ पर पहुंचती है। मन्नत अपने भीतर उठती बेचैनी और सवालों के साथ अस्पताल की गलियों में कदम रखती है। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़कता है। हर कमरे में झांकती है, हर डॉक्टर और नर्स से पूछती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं लगता। तभी अचानक उसकी नज़र एक कर्मचारी पर पड़ती है। वह व्यक्ति अस्पताल का नियमित कर्मचारी है, डॉक्टर नहीं, लेकिन उसे दादी के बारे में किसी न किसी तरह की जानकारी हो सकती है। मन्नत धीरे धीरे उसके पास जाती है। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में डर दोनों झलक रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है। शायद वह डीसीपी धैर्य की दादी हो। मन्नत की आवाज में हल्की हिचक और मजबूरी दोनों है। कर्मचारी कुछ पल ठिठकता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे कोई रहस्य वह बस छुपा कर रखना चाहता हो। लेकिन दोस्तों, यह साधारण कर्मचारी नहीं है। उसका दिल पैसा और लालच से भरा हुआ है। वह मन्नत को कोई सटीक जानकारी नहीं देगा। मन्नत की उम्मीदों को देखकर वह जानबूझकर चुप रहता है और धीरे धीरे डॉक्टर के पास चला जाता है। वहां जाकर वह बताता है कि एक लड़की आई है, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गई है, किसी बूढ़ी औरत की तलाश में। इतना सुनते ही मन्नत का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह सोचने लगती है कि क्या यह वही दादी है जो उसके जीवन की खोई हुई कड़ियां जोड़ सकती है। क्या यही वह रहस्य है जिसे जानकर उसका परिवार फिर से एक साथ हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। इस बीच कर्मचारी ने जैसे ही अपने फोन से किसी को कॉल किया, मन्नत ने देखा कि फोन स्क्रीन पर नाम लिखा है, विशाखा। मन्नत की आंखों में आश्चर्य और चिंता दोनों है। वह जानती है कि विशाखा उसके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन अभी तक उसने कभी सीधे उससे बात नहीं की थी। वह फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फोन की घंटी जेसीपी धैर्य के हाथ में जाती है। जेसीपी धैर्य, जो अपनी मां को ढूंढत